माने से वो व्यक्ति है जो कि मीडिया के माध्यम वो अपनी बात भी रखता है, सोशल मीडिया पर वीडियो भी जारी करता है कि मैं पहुंच रहा हूं, मैं आ रहा हूं। मोनू माने से जिसका मैं नाम ले रही हूं, गौरक्षा के नाम पर लोगों को किस तरीके से अवैध वसूली करता था, लोगों को मारता पीटता था, हत्याएं करता था, अवैध बंदूकें उसके पास राइफल बंदूकें थी। चार्जशीट के अंदर नाम है, आरोपी है लेकिन फरार है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं शमीम सिद्दीक इंडिया से आपको बताता हुआ चलूं कि इलाक़ा मेवात के अंदर जिस तरीके की हिंसा फैल चुकी है, आग में जल रहा है हरियाणा का मेवात, और मेवात ही नहीं बल्कि यह आग चारों तरफ फैल चुकी है, और जिसकी वजह से फैली है वो आप सब जानते हैं। जो देश का गद्दार मोनू मानेसर, इलाक़ा मेवात के बहुत सारे लोगों के कातिल, जिनके ऊपर कई सारी FIR अलग अलग दर्ज हैं, राजस्थान पुलिस को भी उसकी तलाश है। तो मैं हरियाणा सरकार से ये कहना चाहता हूँ, क्या ऐसे गुंडों को खुले तरीके से घूमने की इजाज़त आप देंगे? हरियाणा प्रशासन से मेरा सवाल ये है कि इस तरीके से गुंडे खुला आम घूमते रहेंगे, जो वीडियो कर के धमकी देते हैं, और धमकी दे करके वो इलाक़ा मेवात के माहौल को ख़राब करते हैं। आखिर वो कौन सा दिन है जिस दिन ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे आतंकियों के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा? इलाक़ा मेवात मोनू मानेसर की गिरफ़्तारी की मांग करता है। ऐसे लोगों के लिए फांसी दे देनी चाहिए, ताकि मेवात और पूरा हिंदुस्तान, पूरा हरियाणा अमन और सुकून के साथ में रह सके, अपने भाईचारे को कायम रख सके। हरियाणा प्रशासन से मेरी अपील है कि ऐसे गुंडों को, ऐसे आतंकियों को फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए और उनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। एक मेरा सवाल तमाम हिंदू भाइयों से, तमाम मुसलमान भाइयों से, पूरी इंसानियत से मेरा ये है कि आपने कई सालों से देखा होगा कि ये शोभा यात्रा हमेशा से निकलती आई है, और इसका पुरज़ोर तरीके से इलाक़ा मेवात के लोगों ने इस्तकबाल किया है। यहाँ तक कि उनके साथ में चल कर के वहाँ तक बहुत सारे मेवात के लोग पहुँचते हैं। अब ये देखिए कि ये कैसी शोभा यात्रा है, आप थोड़ा देखिए, इस बात पर तवज्जो दीजिए। ये कैसी शोभा यात्रा है? जैसे ही शोभा यात्रा को शुरू किया जाता है, उसमें जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। चलो कोई नहीं, लगाने चाहिए, जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो हमें कोई उससे आपत्तिजनी नहीं है। लेकिन जय श्री राम के साथ में मोनू मानेसर जिंदाबाद के नारे लगाना, और वहाँ लोगों के लिए हथियार दिखाना, लोगों को दहशत दिखाना, तलवार निकाल कर के हवा में फहराना, यहाँ तक के लोगों की जो बजरंग दली थे उनकी जो कमर थी वो गोलियों और हथियारों से लैस थी। क्या हरियाणा प्रशासन और हरियाणा सरकार खुला आम हथियार लेकर के घूमने के लिए आम आदमी के लिए परमिशन देती है, या फिर कहीं हथियारों के पीछे और बजरंग दल की जो ये शोभा यात्रा निकाली गई है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? उस साजिश के पर्दाफाश करने के लिए हमारी बहन एक वकील साहिबा है, आप उसका ख़ास इंटरव्यू सुनें, और अगर ये इंटरव्यू अच्छा लगता है तो इसको दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि लोग समझ सकें हकीकत क्या है और गैर हकीकत क्या है। मोनू मानेसर वो व्यक्ति है जो कि मीडिया के माध्यम वो अपनी बात भी रखता है, सोशल मीडिया पर वीडियो भी जारी करता है कि मैं पहुंच रहा हूं, मैं आ रहा हूं। मोनू मानेसर जिसका मैं नाम ले रही हूं, गौरक्षा के नाम पर लोगों को किस तरीके से अवैध वसूली करता था, लोगों को मारता पीटता था, हत्याएं करता था, अवैध बंदूकें उसके पास राइफल बंदूकें थी। चार्जशीट के अंदर नाम है, आरोपी है लेकिन फरार है। मोदी जी ही तो कहते हैं कि वेशभूषा से पहचाने जाएंगे, तो वेशभूषा तो किसकी थी और क्या थी? भगवा किसने पहना हुआ था? किसके हाथ में राइफल्स थी, किसके हाथ में तलवारें थी?
कौन ये नारे लगा रहा था। देखिए खट्टर साहब ने किस तरीके की बैठक ली। खट्टर साहब के संरक्षण से ही मोनू मानेसर और तमाम जो आतंकी हैं वो काम कर रहे हैं। किस तरीके से इन लोगों को, बिल्कुल ऐसे लोग आतंकी हैं। आज तक के विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर वो एंकर खुद कह रहा है कि यहाँ पर फायरिंग हुई है। गौरक्षक के गुंडे मुझे कह रहे, कोई ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर किसी मुसलमान ने हमें रोका, कोई ये नहीं कह रहा कि मुसलमान वहाँ पे फायरिंग कर रहा था। ये कह रहे थे कि बजरंग दल के गुंडे, बजरंग दल के लोग यहाँ पर फायरिंग कर रहे हैं। तो ये बाकायदा आज तक के विजुअल्स के अंदर है जो रिकॉर्डेड है। 2024 के लिए ये सारा कुछ प्लांटेड है। देखिए आरएसएस की 55,000 शाखाओं के अंदर इस तरीके 3 लाख से ज्यादा इस तरीके के रोबोट प्लांट किए जाते हैं और हर रोज प्लांट किए जा रहे हैं। आपको लग रहा है खट्टर साहब कार्रवाई करेंगे, इंसाफ मिलेगा? जिसके मुंह से 2 बोल नहीं निकलते, प्रधानमंत्री जी के मुंह से 2 बोल नहीं निकले जिन परिवारों के लिए, तो देखिए उनसे आप इंसाफ की उम्मीद कैसे लगा सकते हैं, जो मोनू मानेसर को बचाने के लिए पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र लगा देता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है आरफा खानम जी हैं, इनसे बातचीत करें। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील है। किस तरह से देखते हैं जिस तरीके से हरियाणा का जो मेवात इलाका है पूरा धू कर जल रहा है, वहां पर जो है दुकानों को जलाया जा रहा है, जो कारोबारी है उनकी दुकान जो है जल रही है, और जिस तरीके से देखा गया कि मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया गया। गुड़गांव का इलाका है, वहां पर जो एक मस्जिद को जला दिया गया। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं। पर नूह में तो जो हालात है वो तो बेकाबू है। कैसे मैम आप देख रहे हैं धारा 144 जैसे हालात है, और साथ ही साथ वहां पे इंटरनेट को बंद कर दिया गया हरियाणा में, को क्या आपको लग रहा है दूसरा मणिपुर बनाया जा रहा है? देखिए जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। देखिए जिस तरीके से नूह से जो तस्वीरें आ रही हैं, लगातार जो वीडियो सामने आ रही हैं, देखिए बहुत अफसोसजनक है कि जो भी हुआ वो बेहद अफसोसजनक है कि जिस तरीके से मौलाना साद की हत्या हो जाती है। मौलाना साद जो कि सेक्टर 57 के अंदर एक अंजुमन मस्जिद है, उसके अंदर वो रात के 12 बजे वो मस्जिद के अंदर सो रहे होते हैं। एक मॉब आता है और मॉब उनकी न की हत्या करता है सिर्फ, बल्कि मस्जिद में भी आग लगा देता है। वहां पर सैकड़ों, वहां पर ऐसे शोरूम्स हैं जो लूट लिए जाते हैं, गाड़ियां जला दी जाती हैं, शोरूम्स वहां पर लूट लिए गए हैं, हत्याएं हो रही हैं। मस्जिदों को, खास करके मस्जिदों को, मुसलमानों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है शोभा यात्रा के नाम पर, देखिए जो ये सब कुछ हो रहा है। देखिए नूह एक ऐसी जगह है जहां पर इस तरीके का कभी दंगा, किसी तरीके का कोई फसाद, बहुत ही शांतिप्रिय जो मीडिया कह रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो तो कह रहा है कि ये जो है मिनी पाकिस्तान बन गया है, वहाँ पे हिंदुओं का निकलना मुश्किल हो गया, हिंदू अपनी यात्रा बिल्कुल भी नहीं। देखिए आपको याद होगा कि नासिर और जुनैद की जब हत्या हुई थी, एक मोनू मानेसर नाम का जो व्यक्ति है, जो कि अपने आप को गौ रक्षक कहता है, देखिए पूरा इंसिडेंट को समझिए, पूरी क्रोनोलॉजी समझिए कि क्या है। मीडिया तो बहुत कुछ कहता है, मीडिया तो वहां पर खड़ा होकर के बजरंग दल के साथ खड़ा था। बजरंग दल कह रहा था इसको बंद करिए, आज तक का न्यूज चैनल था, कहा था बंद करिए और उसने बंद कर दिया था। इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये कह दें कि ये बजरंग दल के गुंडे मुझे पत्रकारिता करने से रोकेंगे, तो उतनी हिम्मत नहीं थी। कोई पुलिस वाला नहीं रोक रहा था, किसी प्रशासन के व्यक्ति ने नहीं रोका, बजरंग दल के गुंडों ने रोका और आज तक रुका। तो आप हकीकत तो मीडिया की ये है, मीडिया की हकीकत मुझसे बयान मत करिए, लेकिन जो हकीकत वहां से मेरी लगातार जो जिन लोगों से बात हो रही है और जिन लोगों के मैं टच में हूं, देखिए वहां पर जो तस्वीरें थे, एक मोनू मानेसर जिसका मैं नाम ले रही हूँ, अभी नासिर और जुनैद की हत्या के आरोप में वो आरोपी था। उससे पहले भी गौ रक्षक के नाम पर लोगों को किस तरीके से अवैध वसूली करता था, लोगों को मारता पीटता था, हत्याएं करता था, अवैध बंदूकें उसके पास राइफल बंदूकें थी, लेकिन क्या था, चार्जशीट के अंदर नाम है, आरोपी है, लेकिन फरार है। पुलिस के हत्थे नहीं लगता है, पुलिस कहती है कि हम असफल हैं उसको गिरफ्तार करने में, लेकिन मोनू मानेसर वो व्यक्ति है जो कि मीडिया के माध्यम वो अपनी बात भी रखता है, सोशल मीडिया पर वीडियो भी जारी करता है कि मैं पहुंच रहा हूं, मैं आ रहा हूं, इस तरीके के वीडियो। इसीलिए हमला किया गया, इसीलिए हमला किया गया, धमकी भरे। देखिए ऐसा है कि अगर देखिए कोई बदला नहीं है, बदला तो देखिए जो कहते हैं ना, मोदी जी ही तो कहते हैं कि वेशभूषा से पहचाने जाएंगे, तो वेशभूषा तो किसकी थी और क्या थी, भगवा किसने पहना हुआ था, किसके हाथ में राइफल्स थी, किसके हाथ में तलवारें थी, कौन ये नारे लगा रहा था, जिस तरीके से विवादित एक समुदाय के लिए जिस तरीके से नारे लग रहे थे, गौ रक्षक के नाम पर जिस तरीके से वहां पे गाड़ियां हूटर बजाते हुए वहां पर पहुंची और उसके अंदर मोनू मानेसर था। लगातार वहां पर जो आगजनी हुई, आगजनी के बाद जो हत्याएं हुई, मौलाना साद को मारना, वहां पर मस्जिदों के अंदर आग लगाना, और आप ये कहते हैं कि एक समुदाय तैयार था बदला लेने के लिए।
नासिर और जुनैद का की जब हत्या हुई तो उसके अंदर मोनू मानेसर के संरक्षण में जिस तरीके से सरकार खड़ी होती नजर आई कि राजस्थान पुलिस तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। आप कहते हैं कि एक समुदाय बदला लेने के, तब भी एक समुदाय संवैधानिक तरीके से गांधी जी के रास्ते पर एहतजाज कर रहा था, अहिंसक ना होकर के बिल्कुल। सीएम साहब बैठक ले रहे हैं, इसको लेकर बैठक हो रही है हरियाणा में, सीएम साहब ने बैठक की है। देखिए खट्टर साहब ने किस तरीके की बैठक ली। खट्टर साहब के संरक्षण से ही मोनू मानेसर और तमाम जो आतंकी हैं वो काम कर रहे हैं। किस तरीके से इन लोगों को आतंकवादी प्लान, मानते हैं, बिल्कुल ऐसे लोग आतंकी हैं। आप उनको कैसे, ये समाज में रहने की, जो मोदी जी ने 2017 में, 16 में, 17 में, 18 में ये कहा कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट जो अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं, आप उनको कहते हैं कि मैं बिल्कुल आतंकी कहूंगी। नासिर जुनैद को जिंदा जलाने वाला आतंकी है, बिल्कुल आतंकी है। जो चार्जशीटेड है उसको आप आतंकी नहीं कहेंगे। मैम अब ये कहा जा रहा है कि वहां से यात्रा के निकलने में क्या दिक्कत है, यात्रा को क्यों नहीं निकलने दिया गया? देखिए यात्रा को निकलने में कोई भी दिक्कत नहीं थी, यात्रा बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से निकल रही थी, लेकिन वहां तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन जब ये सारे हूटर बजाते हुए, गौ रक्षक के बोर्ड बाकायदा लगे हुए थे, हूटर बजाते हुए आते हैं और फिर उसके बाद वहां पर आगजनी होती है, वहां पर फायरिंग होती है। तो आप क्या कह रहे हैं, शुरुआत किसने की? आज तक के विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि वहां पर वो एंकर खुद कह रहा है कि यहाँ पर फायरिंग हुई है। गौ रक्षक के गुंडे मुझे कह रहे, कोई ये नहीं कह रहा यहाँ पर किसी मुसलमान ने हमें रोका, कोई ये नहीं कह रहा कि मुसलमान वहां पे फायरिंग कर रहा था। ये कह रहे थे कि बजरंग दल के गुंडे, बजरंग दल के लोग यहाँ पर फायरिंग कर रहे हैं। तो ये बाकायदा आज तक के विजुअल्स के अंदर है, जो रिकॉर्डेड है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप ट्रेन के अंदर किसी मुसलमान की हत्या करने पर आ जाएं, ट्रेन में अगर कोई शांतिप्रिय तरीके से नमाज पढ़ रहा है तो आप भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दें। देखिए मजहब हर किसी को इजाजत देता है, संविधान हर किसी को इजाजत देता है अपना मजहब को फॉलो करने का, पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन क्या आपको लग रहा है चिढ़ाने वाला काम हो रहा है कि भाई अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे जो है अपना ये शुरू कर दे, तो ये चिढ़ाने वाली? देखिए जाहिर सी बात है। देखिए इस्लाम, आपको लगता है कि इमाम साहब को मार देने से, इस मस्जिद में आग लगा देने से, किसी जगह का नाम बदल देने से, या फिर जिस तरीके से मुसलमान नमाज पढ़ता, देखिए मैं नूह की अगर बात करूं तो नूह के अंदर लगातार इन 10 सालों के अंदर, 10 सालों से पहले इस तरीके के दंगे ना हुए ना। जो लोग कह रहे हैं कि ये मिनी पाकिस्तान बन गया, देखिए कुछ लोग कौन है, वो कुछ लोग कौन है? कुछ लोग बजरंग दल के गुंडे हैं, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे हैं, विश्व हिंदू महासभा के गुंडे हैं, महापंचायत होती है। मोनू मानेसर जैसे आतंकी को बचाने के लिए आप समझिए कि किस तरीके की बड़ी पंचायत, नासिर और जुनैद की हत्या हो जाती है। आज भी एक व्यक्ति जो निर्दोष व्यक्ति है उसको मार दिया जाता है, लेकिन 2 शब्द नहीं निकलते हैं। 5 डेथ हो चुकी है कुल मिलाकर। आप ये देखिए कि वहां पर डेथ तो हो रही, कितने लोग इंजर्ड है, मस्जिदों के अंदर, मंदिरों के अंदर शरण लिए बैठे हैं, जहां पर पुलिस जो है उनको निकालने में भी असमर्थ है। वहां पर पुलिस अपनी खुद वहां पर उन बजरंग दल के लोगों के साथ जाके नूह से लेकर गुड़गांव तक आग लगा दी गई, इसको आप कैसे समझ रहे हैं? देखिए जाहिर सी बात है, मीट की दुकान है उसमें इस तरीके के हमले। देखिए 2024 के लिए सारा कुछ प्लांटेड है। देखिए आरएसएस की 55,000 शाखाओं के अंदर इस तरीके 3 लाख से ज्यादा इस तरीके के रोबोट प्लांट किए जाते हैं और हर रोज प्लांट किए जा रहे हैं। आपने देखा कि एक आरपीएफ का जवान चेतन सिंह ने जिस तरीके से 3 मुसलमानों को और एक अपने ही साथी को, जो उसका कुलीग था, उसकी हत्या कर दी। उसकी क्या गलती थी कि वो उसको रोक रहा था, इसलिए उसको मार दिया। 3 और मुसलमानों को मार दिया। आप सोचिए कहीं आप सुरक्षित नहीं है। इस तरीके के ज़ॉम्बीज आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। आरपीएफ का जवान, पहले भी आपने तबरेज अंसारी, पहलू खान जैसे लोगों को आपने देखा जिसको जय श्री राम के नाम पर मारा गया, हत्या कर दी गई। जो फोर्स है उस पर भी आप भरोसा नहीं रह गया। देखिए आप भरोसा की बात करते हैं, मणिपुर आपको याद है, मणिपुर के अंदर 5 लड़कियों में से 2 लड़कियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और उसमें से एक व्यक्ति जो कारगिल के युद्ध में उसने देश को बचाने का काम किया, उसमें उसकी बीवी ने ये कहा कि पुलिस वाले ने उसको खुद सौंप दिया, पुलिस वालों ने उस मॉब को खुद सौंप दिया, निर्वस्त्र करके उसका सामूहिक बलात्कार किया गया। आप इस पुलिस से, इस प्रशासन से, सरकार से जो आप ये समझते हैं कि ये हमारी प्रोटेक्शन करेगी, हमारी सुरक्षा करेगी, आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? तो मैम आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से मणिपुर की हिंसा हुई, अब हरियाणा में आग लग गई, तो रुक क्यों नहीं है? पूरे नहीं रुकेगा 2024 तक नहीं रुकेगा। अपने उत्तराखंड, आपको याद है उत्तराखंड के अंदर किस तरीके से मुसलमानों को पलायन के लिए मजबूर किया गया और वो पूरी घटना जो है आपने देखा कि कहां से शुरू हुई और फिर कहां तक ये पूरे उत्तराखंड में फैली। इसकी तो इस तरीके के जो लोग हैं, जो जगह जगह प्लान किए जा रहे हैं रोबोट और ये प्रोग्राम है, ये इतना क्या है, इस हिंसा का क्या मैसेज है? साफ है, मैसेज साफ है, उद्देश्य साफ है
कि देखिए आजादी से पहले ये रोबोट बनाए जा रहे थे, पहले सत्ता में नहीं थे, अब सत्ता में है, तो सत्ता जो ऐसे लोग तैयार किए जा रहे हैं उनको पूरा संरक्षण दिया जा रहा है। मोनू मानेसर हो या उत्तराखंड से जो इस तरीके के लोग हों, बाबू बजरंगी हो, इस तरीके के लोग जो हैं लगातार इनको प्रोटेक्शन पूरी दी जा रही है, संरक्षण दिया जा रहा है कि तुम कुछ भी करो, मुसलमानों को मारो, काटो, उनके औरतों पे बलात्कार करो। कि देश में मुसलमान नहीं रहे, मुस्लिम मुक्त भारत चाहते हैं। देखिए इनका सपना तो यही है लोगों को दिखाने का, में कोई ना रहे, सिर्फ हिंदू रहे। देखिए माइनॉरिटीज को तो माइनॉरिटीज को तो लगातार टारगेट किया ही जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि मणिपुर के अंदर ईसाइयों को जिस तरीके से टारगेट किया, सिर्फ इनका मकसद ये है कि अपने आप को अपर रखना है और बाकियों को उनके साथ उनको मार दिया जाए, काट दिया जाए, कोई पूछने वाला नहीं। मकसद साफ है कि 2024 तक ये सब घटनाएं जो है ये होती रहेंगी, क्योंकि काम कुछ किया नहीं, विकास कुछ किया नहीं, अच्छे दिन लेकर नहीं आए, ब्लैक मनी वापस नहीं आई, तो देखिए क्या काम करेंगे। जाहिर है ये पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से, जिम्मेदार कौन है? पूरी तरीके से मोदी सरकार, क्योंकि देखिए आज इनके गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, इनके तमाम जो मंत्री हैं, चाहे वो रेल मंत्री हो, महिला बाल विकास मंत्री हो, सभी लोग फेल हैं। और ज्यादातर मंत्रियों के तो लोगों को नाम ही नहीं मालूम है, क्योंकि ज्यादातर काम तो मोदी जी, हरी झंडी दिखाने का काम तो सिर्फ मोदी जी करते हैं। तो आप उन मिनिस्टर्स, उनके नाम तो उनके नाम आपने कभी नहीं सुने होंगे। एक रेल मंत्री का नाम उड़ीसा बालासोर के बाद जो है आपने एक रेल मंत्री का नाम सुना होगा, अश्विनी वैष्णव, ठीक है। उससे पहले आपने कभी उनका नाम भी नहीं सुना होगा, जिसको मीडिया ने खूब दिखाया। तो आपको लग रहा है खट्टर साहब कार्रवाई करेंगे, इंसाफ मिलेगा? जिसके मुंह से दो बोल नहीं निकलते, प्रधानमंत्री जी के मुंह से दो बोल नहीं निकले जिन परिवारों के लिए, तो देखिए उनसे आप इंसाफ की उम्मीद कैसे लगा सकते हैं? जो मोनू मानेसर को बचाने के लिए पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र लगा देता है, तो देखिए आज भी हम किसी भी तरीके की न्याय की उम्मीद हम ऐसी सरकार से नहीं रखते। कह रहे हैं कि 24 का चुनाव आ रहा है इसलिए हिंसा हो रही है, तो इससे कोई फायदा थोड़ी ना होता। आप ये बताइए, यूपी के अंदर हिंसा हुई, मुजफ्फरनगर के दंगे आपको याद होगा, उसके बाद तो यूपी से अखिलेश यादव साफ हो गए, तो सत्ता को फायदा कैसे होता है? देखिए बिल्कुल हिंदू मुसलमान करके तो देखिए फायदा होता ही है। कैसे होता है? क्योंकि देखिए अखिलेश यादव की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर जो दंगा हुआ, वहां पर दंगा किसने और किस तरीके से हुआ वो सब लोग, तो सरकार गई ना वहां से। देखिए सरकार गई तो, लेकिन ये सरकार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मोदी सरकार वापस आती है हिंदू मुसलमान करवा कर। देखिए बिल्कुल बीजेपी को फायदा होता है। देखिए बीजेपी को बिल्कुल पूरा फायदा होता है हिंदू मुसलमान करके। ये बिना हिंदू मुसलमान किए तो इनकी राजनीति ही नहीं है। बिना हिंदू मुसलमान करे, जब तक ये सपना आपने अभी कहा कि देखिए क्या लगता है कि माइनॉरिटी को खत्म करके, माइनॉरिटी को, देखिए हम तो ये कहते हैं कि सीधा साफ संदेश दे दें कि माइनॉरिटी को पूरी तरीके से खत्म आप एक लाइन में खड़ा करिए और शूट करिए, खत्म करिए, कैसा ही खत्म करिए। लेकिन देखिए ये नहीं खत्म करेंगे, ये पेट में दर्द करेंगे, कहेंगे कि दवाई हम आपको नहीं देंगे दर्द करके। देखिए इनका वो सीधा सा हिसाब है कि सिर्फ अपने कम्युनल वोटर को सिर्फ ये मैसेज देना कि देखिए हम मुस्लिम मुक्त भारत बनाएंगे और यूसीसी लाएंगे। इससे देखो हमने ट्रिपल तलाक का इनका अधिकार छीना, अब हम बहु विवाह का हम इनसे अधिकार छीनेंगे, 4 बीवियों का, और हम लेंगे वो सारे अधिकार, वो सब हमें मिलेंगे, 4 बीवियों के अधिकार भी हमें ही मिलेंगे। तो देखिए ये सपना जो है कांग्रेस मुक्त भारत का सपना, मुस्लिम मुक्त भारत का सपना, जो कि कभी साकार नहीं होने वाला, चंद लोगों को मारकर, इनको लगता है कि शायद वो इस्लाम को मार सकते हैं, इस्लाम को खत्म कर सकते हैं, चंद किताबों को जलाकर इनको लगता है कि शायद इस्लाम खत्म हो जाएगा, इमाम साहब को जलाकर, मस्जिदों को जलाकर, मस्जिदों को तबाह बर्बाद करके इनको लगता है कि शायद इससे कुछ हो जाएगा। लेकिन इससे देखिए मेवात के लोगों से आपकी बात हुई? मेवात के लोगों से मेरी बात हुई। क्या कह रहे हैं लोग? दर्द क्या, वो क्या बता रहे हैं? देखिए वहां पर जिस तरीके के हालात हैं, ये जाहिर है हर किसी से हम भी यही अपील कर रहे हैं, उनसे भी यही कहा है। लोगों ने क्या बताया, क्या सच्चाई? देखिए जो सच्चाई मैंने आपके माध्यम बयान की है वही सच्चाई है। जो पूरी हकीकत उन्होंने कहा कि मोनू मानेसर से लेकर के तमाम, वहां पे बिट्टू बजरंगी से लेकर के वहां तमाम बातें उन्होंने बताई हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए हम इन सरकारों से हम कोई उम्मीद नहीं करते हैं, प्रशासन से हमें कोई उम्मीद नहीं है, हमें उम्मीद सिर्फ ऊपर वाले से है, अल्लाह से है, और हम उसी से उम्मीद और हम मदद मांग रहे हैं। लेकिन आज हालात यहाँ पे हर रोज खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के गुंडों को लगातार सरकार संरक्षण दे रही है। और मैंने भी उनसे यही कहा है कि देखिए अब शांति व्यवस्था बनाए रखें। प्रशासन अगर किसी भी तरीके से आपसे शांति व्यवस्था की बात करता है तो बिल्कुल उसमें सहयोग करें। किसी भी तरीके का अपनी तरफ से कोई किसी तरीके की कोई कुछ भी किसी तरीके की हिंसा करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके की बातें मेरी उन लोगों से हुई है। देखिए बाकी हम सरकारों से भी यही अपील करते हैं कि देखिए दंगा कोई किसी भी चीज का हल नहीं है।
किसी भी हिंसा में देखिए व्यक्ति मरता है, इंसानियत मरती है। और राजनीति तो देखिए फिर आप राजनीति के अंदर आएंगे, मेजोरिटी से आ सकते हैं, लेकिन इस तरीके की इंसानियत को कम से कम खत्म मत करिए हिंदू मुसलमान के नाम पर। तो पूरी बातचीत आपने सुनी। आरफा खानम साफ तौर से कह रही है जिस तरीके हालात खराब हो रहे हैं इसके पीछे सरकार जिम्मेदार है, उस सरकार को पूरी जिम्मेदारी लेते हुए वहां पर जो है शांति स्थापित करनी चाहिए। आपकी क्या राय है? मुझे वीडियो लाइक कीजिए।